नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती अब आपकी अगले 7 दिनों में शुरू होने वाली है। तो आप सभी से यह निवेदन है कि आप अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जल्द से जल्द तैयार करवा लें, क्योंकि बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। इसको लेकर हमारे सामने एक वीडियो आया है, वह वीडियो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, तो आप एक बार उसको देखें। और आपको वास्तविकता में हमारी न्यूज़ सही लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आप एक बार वो वीडियो देखिए। आज संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों की जयपुर शहर वाल्मीकि पंच कमेटी के प्रतिनिधियों की और राजस्थान से पधारे हुए सफाई कर्मचारी यूनियन के संगठनों के प्रतिनिधियों की आज जयपुर नगर निगम मुख्यालय में वार्ता हुई। ये वार्ता बिल्कुल सकारात्मक तरीके से हुई है। हमने जो सफाई कर्मचारी की भर्ती में जो मांग नियमों में चेंज करने के लिए लिखा था, काफ़ी मांगे हमारी मान ली गई है। हमारी जो प्रमुख मांग थी, सफाई कर्मचारी की भर्ती 15 दिवस के अंदर की जाए। पहली मांग हमारी ये थी, सफाई कर्मचारी की भर्ती माह फरवरी के अंदर होकर और माह फरवरी के अंदर कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। दूसरी हमारी मांग ये थी कि जो सफाई कर्मचारियों के आवेदन फार्म है वो ऑफलाइन लिया जाए। हमारी ये मांग भी स्वीकार कर ली है और जो आवेदन फार्म है उसको ऑफलाइन की लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तीसरी मांग हमारी ये थी कि जो सफाई कर्मचारी की भर्ती में पुराने आवेदनों को शामिल किया जाए और अगर नए आवेदन लिए जाते हैं तो उसको 7 दिवस का समय दिया जाए। ये मांग भी हमारी स्वीकार कर ली, क्योंकि ये नई भर्ती है, वो परमानेंट भर्ती थी। अगर उस परमानेंट भर्ती को इसमें जो शामिल किया जाएगा तो हाई कोर्ट का निर्णय आ जाएगा और भर्ती रुकने की पूर्ण संभावना रहेगी। इसलिए जो नए फार्म लिए जाएंगे वो 7 दिन के अंदर ही फार्म लिए जाएंगे। तीसरी मांग हमारी ये थी कि सफाई कर्मचारी की भर्ती आरक्षण के आधार पर नहीं की जाए। सफाई कर्मचारी की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। ये मांग भी हमारी स्वीकार कर ली है। अगर इसमें किसी तरीके का कोई कानूनी पेच आएगा तो वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देते हुए जो 2012 के नियम थे उन नियमों के तहत भर्ती की जाएगी। अगली मांग हमारी ये थी कि जिन लोगों ने कोरोना में, बाढ़ में या मस्ट्रोलों पर कार्य किया था उनको प्राथमिकता दी जाए, उनको वरीयता दी जाए। ये मांग भी हमारी स्वीकार कर ली। किसी भाई के पास मस्ट्रोल के अगर कोई कागज हो, उसके पास कोई रिकॉर्ड हो या उसके पास कोरोना में अगर वो काम करा हो सरकारी स्तर पे, उसके पास कोई रिकॉर्ड हो या बाढ़ पीड़ित में कहीं गया हो जिसमें सरकार ने ये लिख कर दिया है कि आने वाली भर्ती में इनको प्राथमिकता दी जाएगी, तो वो भाई आज ही हमें अपने अपने कागज उपलब्ध करा दें, क्योंकि 7 दिन के अंदर हमारी संपूर्ण कार्रवाई होकर और 7 दिन के बाद सफाई कर्मचारी की भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने की संपूर्ण संभावना है। अगली मांग हमारी ये थी कि जिन लोगों के कोर्ट केस के प्रकरण बकाया चल रहे हैं, उन प्रकरणों को नीतिगत निर्णय लेकर इस सफाई कर्मचारी की भर्ती में वरीयता दी जाए। आज ही जिनके कोर्ट केस के डॉक्यूमेंट्स हैं वो कृपया करके आज ही हमें दे दें, जिससे हम प्रशासन को दे दें। प्रशासन को देने के बाद अगर किसी के कागज नहीं आए और अगर वो वंचित रह गया तो उसकी नौकरी किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न होगी तो उसके लिए यूनियन जिम्मेदार नहीं रहेगी। साथ ही अगली मांग हमारी ये थी कि जो 2012 में जो
चयन समिति द्वारा, स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जयपुर में, बीकानेर में, दौसा में और भी कई जगह चयनित हो गए हैं और उनको 2018 में शामिल करने के लिए कहा गया था, परंतु 2018 में उनको शामिल नहीं किया गया। अभी राजाखेड़ा में नियुक्तियां दे दी, कोटा में नियुक्तियां दे दी, अलवर में नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। इसी के तहत भीलवाड़ा में दे दी, कई जगह धौलपुर में दे दी, राजसमंद में दे दी एक नौकरी। अगर किसी के उसी के तहत आप भी जयपुर में भी उनको नियुक्ति दी जाए और जहां जहां बकाया उनको भी नियुक्ति दी जाए। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रशासन को पेश कर दिए हैं, प्रशासन को बता दिया है। एक डॉक्यूमेंट्स अभी फोटोकॉपी कराकर हम और पेश कर देंगे। प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि इनको इस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। अगली मांग हमारी ये थी कि जो जिनके कोर्ट केस के प्रकरण पूरे राजस्थान में लंबित चल रहे हैं उनको नीतिगत निर्णय लेकर और उनको नियुक्ति दी जाए। तो साथियों, हमारी करीब करीब सभी मांगे मान ली गई है और 7 दिवस के बाद सफाई कर्मचारी की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और माह फरवरी के अंदर अंदर हम सबको नियुक्ति आदेश जारी कर दी जाएंगे।